दोस्तों, जिस तरह से इंसान का परिवार होता है उसी तरह नाग नागिन का भी परिवार होता है। जिस तरह इंसान भी अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह नाग नागिन भी अपने परिवार से दूर नहीं रह सकते। और वहीं अगर कोई नाग नागिन के परिवार को एक दूसरे से जुदा कर दे, तब तो अपना बदला इंसानों से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से लेते हैं इच्छाधारी नाग नागिन। तो दोस्तों, ऐसी ही घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, नाग नागिन की दुनिया में नागमणि विशेष स्थान रखती है। नागमणि के जरिए वे किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी आकार ले सकते हैं और कोई भी भारी चीज़ उठा सकते हैं। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि नागमणि मिलते ही नाग नागिन को बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिससे वो जो चाहे वे कर सकते हैं। जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वे चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कहरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई कहरगढ़ के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान अभिषेक जी के साथ। अभिषेक करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। उनका गुजारा खेती बाड़ी करके और गाय भैंस का दूध बेचकर होता था। वे अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे, लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वे जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वे नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अभिषेक जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वे दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वे थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। अभिषेक इतना घबराया हुआ था कि उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कहीं वो नाग नागिन उसे डस न ले। परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वे इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वे दोनों नाग नागिन, क्योंकि वे नाग नागिन हमेशा उसी चमकती चीज़ के पास, उस पेड़ के पास ही रहते थे। अगले दिन वे वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वे उस रात घर आकर सोचने लग गया कि यह अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी, नागिन कुछ कर नहीं सकेगी। अब बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वे अपना होश खो बैठता है। अभिषेक को यह बात अच्छे से पता थी, इसीलिए अभिषेक हर रोज़ गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अभिषेक ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और वहीं पर एक पत्थर उठा के नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं मर गया। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस नागमणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। उसका तो मानो घर संसार उजड़ गया हो। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी और उसने अभिषेक से बदला लेने की ठानी। दोस्तों, नागिन अपने नाग का बदला किसी भी हालत में उस व्यक्ति को मारकर ज़रूर लेती है जिसने उसके नाग को मारा हो, और यहाँ पर तो सामने उसके पूरे परिवार को ही मार डाला था। अब तो नागिन के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, पर अभी भी वे अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अभिषेक को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल रहा था।
अभिषेक बहुत ही खुश था, लेकिन अभिषेक को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था, आए दिन किसी न किसी बात पर वे चर्चा में रहता। अभिषेक के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता अभिषेक के लिए उसके पास ही के गांव से आया और दिव्या नाम की एक सुंदर स्त्री से विवाह संपन्न हुआ। दिव्या अपने पति अभिषेक को बहुत प्यार करती थी, उसकी बहुत इज्जत करती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय गुजर रहा था। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर मुकेश नाम से अभिषेक के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अभिषेक का विश्वास जीतने लगा। अभिषेक भी मुकेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन दिव्या अपने पति अभिषेक के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन अभिषेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वे खुद अपने मुंशी मुकेश के पास गया और बोला, देखो मुकेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी ज़्यादा अधिक हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और मुकेश को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया और अभिषेक को उसी बूढ़े बाबा ने पाला है। अभिषेक बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। अभिषेक आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी के आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अभिषेक तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी दिव्या पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई होती है। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। मुकेश अपनी शक्तियाँ पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अभिषेक मुकेश को देख चौंक जाता है क्योंकि मुकेश अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन अभिषेक को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वे भी स्थिति में फंसी थी जब अभिषेक ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था। उसके पति और बच्चे को मारकर आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। अभिषेक घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी बीवी को छोड़ दे, वो गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अभिषेक का उसके पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ़ कर दिया और दिव्या को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ दिया और खुद वे वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब अभिषेक हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर देता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक नहीं किया जा सकता और बाद में बस पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।